नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश भर में कोलकाता दुष्कर्म मामले में गुस्सा है। जिस तरह का विभत्स कांड कोलकाता में हुआ उसने सभी को डरा दिया कि किस तरह आरोपी ने दुष्कर्म के बाद मृतका के साथ बर्बरता की। गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई। इतना ही नहीं, महिला के दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। इसके अलावा उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ, उंगली और होठों पर चोट के निशान पाए गए। यानी ये समझा जा सकता है कि उसके साथ कैसे बर्बरता की गई होगी जो रूह कपा देती है। और अब देश भर में इंसाफ की मांग हो रही है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की देश भर में हो रही चर्चा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, दुष्कर्म और हत्या हुई तो दुष्कर्म और हत्या का केस आरोपी पर दर्ज हो गया, लेकिन पूरे देश में इसे हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी सरकार ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उनका जब ये बयान सामने आया तो वो ट्रोल हो गए और सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। सुधीर मिश्रा नाम के व्यक्ति ने लिखा कि सरकार और जनता को इस देश विरोधी मानसिकता रोगी की बातों पर ध्यान देकर इसका इलाज करना होगा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि राक्षस एक्टिव हो रहे हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, सरकार इसे उठाकर देशद्रोह कानून के तहत बंद क्यों नहीं कर रही। पीएमओ इंडिया इतने कमजोर ना हो कि कोई भी कुछ भी आजादी के नाम पर बोलकर चला जाए। तो वहीं एक और यूजर राकेश टिकैत को जूता चप्पल से मारने की बात कहते हुए नजर आया। यानी सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत की जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने भी टिकैत के बयान को लेकर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, इंडी कांग्रेस इकोसिस्टम के हिस्सा राकेश टिकैत कहते हैं कि आरजीकर दुष्कर्म मर्डर केस को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। ये बंगाल सरकार के खिलाफ एक साजिश है। राहुल गांधी इसे ध्यान भटकाना कह रहे हैं। टिकैत का इसे साजिश कहना क्या पीड़िता महिलाओं, डॉक्टरों और प्रदर्शनकारियों का अपमान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप और हत्याकांड ये एक डिस्ट्रैक्शन है और अब उन्हीं की देखा देखी, उन्हीं के शब्दों को आगे ले जाते हुए उनके साथ आंदोलन करने वाले, घूमने फिरने वाले और इंडी अलायंस और उसके इकोसिस्टम के अहम हिस्से राकेश टिकैत ने बोला है कि जो ये बलात्कार और हत्या हुई है, ये दरअसल ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। 10 दिन से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बताइए, न्याय की मांग करना षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है? क्या एससी ने जो इंटरवेंशन किया और पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई, कहा कि किस प्रकार से वहां पर कवर अप किया जा रहा है, किस प्रकार से बंगाल पुलिस और बंगाल की सरकार जो है वो माता पिता के साथ और पीड़िता के साथ नहीं बल्कि बलात्कारी के साथ खड़ी रही, ये षड्यंत्र है। फिलहाल राकेश टिकैत जहां ट्रोल हो रहे हैं तो बीजेपी भी टिकैत पर जमकर हमला बोल रही है, क्योंकि राकेश टिकैत सिर्फ कोलकाता दुष्कर्म मामले में बोलने तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो करीब 3.5 साल पहले गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो उपद्रव हुआ उसकी याद भी दिलाई और कहा कि उस दिन अगर किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किला के बजाय संसद चले गए होते तो उसी दिन भारत में बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता। उनका इशारा हाल ही में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन, हिंसा और उपद्रव के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश से भागने की तरफ था। राकेश टिकैत ने कहा, जनता बहुत गुस्से में है। उस दिन ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए होते, अगर उस दिन पार्लियामेंट की तरफ ट्रैक्टर कर देते तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता। ये चूक रह गई, अब तैयारी है। जनता की चिंता ना करो, हो जाएगा, होगा जरूर, तैयार बैठे। लेकिन राकेश टिकैत ने कोलकाता और भारत को बांग्लादेश बनाने पर बयान तो दिया, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह कोलकाता मामले पर तो लोगों ने राकेश टिकैत की क्लास लगा दी और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ठीक वैसे ही भारत को बांग्लादेश बनाने वाले बयान पर भी टिकैत ट्रोल हो रहे हैं और लोगों के निशाने पर हैं। फिलहाल आप बताइए कि आपका इस खबर और राकेश टिकैत के बयान को लेकर क्या कहना है, आप क्या राय रखते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।